हाफिज नूर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, लेकिन क्या यह मुमकिन है मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए? हमने जब इलाके के आम लोगों से बात की, मुसलमानों से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि हमें तो कोई ऐतराज ही नहीं है, हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। फिर भी इस तरह की हरकतें ना हो जैसा 31 जुलाई को हुआ, इसके लिए आप लोग क्या चाहते हैं, क्या कदम उठाए जाने चाहिए और आप लोगों की तरफ से क्या हो सकता है? 2 मिनट मुझे आप दे दें। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं अरविंद जैन साहब को जी। उनकी इस गुफ्तगू से हरियाणा प्रशासन को सबक लेना चाहिए। उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के, हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे हैं, यकीनन इनका कार्यभार ऐसा रहा है कि वो मतलब सराहनीय है। और उन्होंने जो बात की है उस पर तवज्जो देनी चाहिए। यकीनन यात्राएं निकाली जाएंगी, क्योंकि हमारी अभी निकलती है। हाँ। ये जो दूसरे भाई बीएसपी के जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनकी यहाँ भी मतलब निकलती है। जहां हिंसा हुई है, जहां हालात गड़बड़ हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको मुसलमानों के पीछे छिपा दिया है। भाई सरकार आपकी है, हाकिम आप है, हुक्मरान आप है, क़यादत आपके हाथ में है। आप हर अपनी नाकामी को मुसलमानों के पीछे कब तक छिपाएंगे आप? ये मेरी अपील है कि आप कोई कदम उठाएंगे? यात्राएं, मैंने कहा यात्राएं यकीनन निकलनी चाहिए, लेकिन हुकूमत को पिछली घटना से बहुत अच्छी तरीके से सबक लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने परमिशन दे दी और आजाद कर दिया। कोई मोनू माने चला रहा है, कोई बिट्टू है, या कोई हम में से कोई है। कोई जालिम कोई हो, जालिम होता है। ठीक है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है आप कह रहे हैं। और एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, और भी हम बता दें, हम आपको बताएंगे, बड़ी खबरें लगातार सामने आ रही है। लेकिन फिरोज साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। जिस तरह से हाफिज साहब कह रहे हैं कि ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, क्योंकि देखिए न सिर्फ शोभा यात्रा की बात है, कई तरह की यात्रा, 84 कोस की यात्रा भी निकलती है, कई तरह की यात्राएं निकलती है, उसे बार बार प्रभावित नहीं किया जा सकता। और सिर्फ इस बिना पर कि असामाजिक तत्व हावी हो जाएंगे, तो ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है, कंट्रोल करें। देखिए निधि साहिबा, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा। बिल्कुल सही कहा हमारे जो फॉर्मर डीजीपी हैं अरविंद जैन साहब ने, और मुझे खुशी इस बात की है कि नूर साहब ने भी बड़ी बैलेंस बात की। मुझे याद है अपने बचपन में, मैं पुरानी दिल्ली के बल्ली मारान में रहता था। चांदनी चौक से यात्रा निकलती थी दशहरे की, और मुझे याद है उस यात्रा में बुर्का पोश ख़वातीन हुआ करती थी, हमारे जैसे बच्चे होते थे, हम खिलौने वहाँ ख़रीदते थे। कोई झगड़ा, कोई फसाद नहीं। इस तरह की यात्राएं हमेशा से निकलती चली आ रही हैं। और एक बात मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगा, यात्रा जो भी निकालें, जैसे जलाभिषेक की बात कर रहे हैं 28 को, सुरेंद्र जैन भाई कह रहे थे निकालिए, और उसकी हिफाजत करनी चाहिए मुस्लिम भाइयों को। और अगर मुहर्रम की यात्रा है या कोई और मुस्लिम या कोई सरदार साहिबान का कोई भी जुलूस निकल रहा है, उसकी हिफाजत मुसलमानों को सबको मिलके करनी चाहिए, क्योंकि ये रंग बिरंगे त्यौहार हैं हमारे। तो बात आप कह रहे हैं फिरोज साहब, यही आम लोग भी चाहते हैं, विजय शंकर तिवारी जी। लेकिन मैंने जिक्र किया ना, कुछ अनसोशल एलिमेंट्स जो होते हैं वो ऐसी यात्राओं में घुसकर या फिर उनके ऊपर हमला करके माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। उन पर कैसे काबू पाएंगे? अब बिट्टू बजरंगी का जिक्र हुआ, आपने कह दिया उसका कोई नाता नहीं था बजरंग दल से। मोनू मानेसर वीडियो जारी करता है, वो तो बजरंग दल का कार्यकर्ता, नेता बताता है खुद को। समीर भाई, इससे पहले एक मिनट विजय जी से एक जवाब जी। देखो समीर जी, जैसे अरविंद जी ने भी बात कही है और सबने कही है कि प्रशासन अपनी व्यवस्था ठीक करे, और इन यात्राओं की कितनी महत्ता और कितनी मान्यता है। आपने देखा कोरोना काल में लोग घर से नहीं निकल रहे थे, तब भी जगन्नाथ यात्रा एक वर्षानुवर्ष की परंपरा थी, वो खंडित न हो जाए उसके लिए व्यवस्थाएं बनाई गई, उसके लिए रास्ता निकाला गया और यात्रा पूरी कराई गई। तो ये यात्रा पूरी कराई जानी चाहिए, उसमें वहाँ के स्थानीय लोग रहेंगे, ठीक है, संख्या सीमित की जाए, थोड़ा सा ध्यान किया जाए कि लेकिन अपनी तरफ से, हिंदुत्व की तरफ से किसी ने वहाँ कुछ किया नहीं है। मतलब उसको ब्लेम करना ठीक नहीं है। जिसने उन पर आक्रमण किया, ब्लेम अगर उन पर किया जाए, उनको संभाला जाए कि इधर से आक्रमण हुआ था, विजय शंकर तिवारी की कोई मतलब नहीं है। जो तीर्थयात्री जाएंगे, दर्शन करेंगे, विजय शंकर तिवारी साहब, एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा, आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए 2 लाइनें हैं, हमारे दोस्त हैं शायर आज़मी साहब, खालिद आज़मी, उन्होंने लिखा है
देवताओं, अवतारों की, नबियों की ये ज़मीं यानी हिंदुस्तान, ऋषियों की, सूफियों की, संतों की ये बिलयकीन धरती है, इसकी पावन भारत जगत गुरु, ये स्वर्ग है ज़मीं पे, यकीनन यही है वो। यानी अगर फिरदौस बर्रुए ज़मीन अस्त, हमीनस्त हमीनस्त हमीनस्त, इसको जन्नत बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की नहीं है, हमारे और आप जैसे लोगों की भी है। और जैसे प्रतिनिधि हैं, अगर जैन साहब जो डीजीपी हैं प्रीवियस, उनको भी अगर प्रतिनिधि बनाया जाए जनता का, हिंदुओं का, मुसलमानों का, तो ये काम ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाएगा। बखूबी आपने समझाया फिरोज साहब कि ये जिम्मेदारी प्रशासन से ज़्यादा समाज की भी है कि सब कुछ शांतिपूर्ण हो और माहौल न बिगड़े।